मूसलाधार और लगातार बारिश के बाद कराची में हर तरफ पानी ही पानी। शाहराह फैसल, नर्सरी और कारसाज समेत कई मकामात पर पानी। यूनिवर्सिटी रोड, शाहराह पाकिस्तान, एम ए जिन्ना रोड, आई चुंद्रगर रोड, तारिक रोड, नागिन चौरंगी और शफीक मोड़ में भी मरकजी शाहराहों पर पानी के रेले। तालाब बनी सड़कों पर आमदोरफ्त नामुमकिन, गाड़ियां पानी में डूब गईं, शहरी सड़कों पर फंस गए। नया नाज़िमाबाद में सैलाबी सूरत हाल, PCHS ब्लॉक 6 में पानी घरों में दाखिल हो गया। गुलिस्तान जौहर में लैंडस्लाइडिंग, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। शहर के कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। कराची के गडाब टाउन में पानी से लबालब भरे थड्डो डैम में शिगाफ पड़ गया। पानी का रिसाव जारी, करीबी देहात में तशवीश फैल गई। कोरंगी कॉजवे पर नदी की सतह बुलंद होने पर सड़क बंद कर दी गई। काठोर नदी में तुगयानी के बाद नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे, लिंक रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें। लतीफाबाद, कासिमाबाद के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कें नदी नालों में तब्दील, घरों में भी पानी दाखिल। कई अस्पतालों के अंदर और बाहर 3-3 फुट पानी जमा। हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पानी में डूब गया। डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासर। डिग्री, बदीन, मीरपुर खास, दादू, नौशेरो फेरोज, पडीदन, सजावल में भी बादल जमकर बरसे। डिग्री में 230 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शदीद बारिश के बायस झंपी रेलवे स्टेशन पर खड़ी मुसाफिर ट्रेन पर दरख्त आन गिरा। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि नवाज शरीफ को फौरन वतन वापस लाना चाहिए। नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जाए। काबीना इजलास में वजीर आजम की गुफ्तगू, कहा किसी भी किस्म की कोई ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे। नवाज शरीफ को वापस लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। शिकायतों और तहफ़्फ़ुज़ात के बाद मौलाना फजलुर रहमान से सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की मुलाकात। ऑपोजिशन लीडर ने कहा मुकम्मल इत्तफाक है कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर की जमातों को इकट्ठा करके मुशावरत को आगे बढ़ाएं। APC भी होगी। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि पहले ऑपोजिशन की छोटी जमातों में मुशावरत होगी, फिर मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी से राबता किया जाएगा। तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत दूर करके मुश्तरका और मुस्तहकम हिकमत अमली बनाना होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ से बार बार डसे जाने के बाद भी मौलाना को चैन नहीं आ रहा। पता नहीं मौलाना आले शरीफ और आले जरदारी के हाथों कब तक इस्तेमाल होते रहेंगे। वजीर इत्तलात पंजाब की मुखालफीन पर लफ्जी गोलाबारी। फैयाज चौहान कहते हैं कि मुनाफिकत, धोखाधड़ी, 2 नंबरी और झूठ नून लीगी कायदीन की आदत सानिया बन चुकी है। शहबाज शरीफ ने कल कौम के सामने बड़े झूठ बोले। वज़ीर आला पंजाब का फैसलाबाद की तरक्की के लिए 13 अरब के पैकेज का ऐलान। उस्मान बुज़दार का कहना है कि किसी की पार्टी तब्दील नहीं करा रहे, चाहते हैं कि लोगों के काम हों। उस्मान बुज़दार से मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असेंबली अशरफ अंसारी की मुलाकात। हल्के के मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी। हुकूमती मुज़ाकराती टीम और निजी बिजली घरों के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक निजी बिजली घरों से मुज़ाकरात के नतीजे में अगले 7 से 10 साल में 675 अरब रुपए की बचत होगी। हुकूमती मिल्कियती कोयले और गैस से चलने वाले कारखानों पर यही उसूल लागू हुए तो अगले 20 से 25 साल में 5000 अरब रुपए की बचत होगी। निजी बिजली घरों का मुनाफा मकामी सरमायाकारों को डॉलर के बजाय रुपए में अदा किया जाएगा। बैरूनी सरमायाकारों का मुनाफा डॉलर्स में होगा, लेकिन शरह 15% से कम होगी। काबीना से मंजूरी के बाद हुकूमती इदारे निजी बिजली घरों से बाकायदा मुआहदे करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि अगर वज़ीर आज़म ने एक अहल शख्स को अपना मुशीर नहीं रखा तो ये उनकी सवाबदीद है। अब क्या ऐसी चीज हुई कि खदशा पैदा हो गया कि मुशीर एहतसाब नैब में मुदाखलत कर रहे हैं।
जज के छुट्टियों पर जाने के बायस तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई मौखर। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने और मरकजी रेफरेंस पर समाअत अब 9 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ मातहत अदलिया के फैसले की तौसीक करनी चाहिए। कोई गलती नजर न आए तो मुख्तसर फैसला देना चाहिए। तफसीली वजूहात और दोबारा तहकीकात करना गैर जरूरी और अवाम के वक्त का ज़िया है। सुप्रीम कोर्ट का मातहत अदालतों के फैसलों से मुतालिक हुक्म जारी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपीलों में फैसला तहरीर करते हुए जस्टिस मंसूर अली ने लिखा कि कोई चीज पत्थर पर लकीर नहीं होती। बदलते वक्त के साथ दुनिया भर की अदालतों में जदीद तरीके अपनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना के फ़आल केसेस की तादाद में दिन ब दिन कमी। NCOC के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुस्तदिका एक्टिव केसेस तकरीबन 9,000 रह गए। 2,78,000 से जायद मरीज सेहतयाब हो चुके। 24 घंटों में 9 अफराद का इंतकाल। मजीद 450 अफराद वायरस में मुब्तला। खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इदारे 15 सितंबर से खोलने का एलामिया जारी। स्कूल्स में जरासीम कुश मवाद, सैनिटाइजर्स और मास्क का इस्तेमाल लाजमी बनाने की हिदायत। पंजाब में क्लासेस डबल शिफ्ट में मुनाकिद करने का फैसला। सब बच्चे एक साथ स्कूल नहीं आएंगे। कोरोना लॉकडाउन के बायस 2 माह के दौरान 76% अफराद ने किसी शादी की तकरीब में शिरकत नहीं की। गैलप सर्वे के मुताबिक 24% अफराद ने शिरकत का कहा। सबसे ज्यादा शिरकत का रुझान 39% सूबा खैबर पख्तूनख्वा में रहा। शिरकत करने वालों में से 71% ने कहा कि तकरीब में किसी SOPs पर अमल दरामद नहीं किया गया। कराची में 265 एकड़ जमीन की गैर कानूनी मुंतकिली का केस। सेक्रेटरी बल्दियात रोशन शेख, डायरेक्टर लैंड वसीम और लाला फजलुर रहमान को एहतसाब अदालत ने 2 सितंबर तक अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। तीनों मुल्जिमान को नायब ने गुज़िश्ता रोज सिंध हाई कोर्ट से जमानत मुस्तरद होने के बाद गिरफ्तार किया था। सूबा पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा से टिड्डियों का खात्मा कर दिया गया। नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर के मुताबिक सूबा बलोचिस्तान और सूबा सिंध में टिड्डी मौजूद है। मुश्तरका टीमों का इंसदाद टिड्डी दल के लिए ऑपरेशन जारी है। 6 माह के दौरान 11 लाख हेक्टेयर से जायद रकबे पर स्प्रे करके टिड्डियों का खात्मा किया गया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 165 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ में लाने वाला। 6 दहाइयों तक ख्वाबों को लफ्जों का रूप देने वाले शायर अहमद फराज की 12वीं बरसी आज मनाई जा रही है। अहमद फराज के लिखे गीत आज भी ताज़ा।